अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 5x - 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 6। आपको दो वैल्यूज़ बताइए स्टार्ट में। एक तो 5x - 6y की वैल्यू बताइए जो कि 13 के इक्वल है, और एक xy की वैल्यू बताइए जो कि 6 के इक्वल है। और आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ - 216y³। तो आपसे कहा जा रहा है वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं किसकी, 125x³ - 216y³ की। अब ये फिर से ऐसा क्वेश्चन है आपके पास जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 आया था, ऊपर आप देख भी सकते हैं। इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई, उनके साथ कॉफिशिएंट्स हैं। अगर एक्स वाई के साथ 1 के अलावा कोई भी कॉफिशिएंट है तो मैंने आपको बताया हुआ कि इसमें हम क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं जो बाकी क्वेश्चंस की है उनकी निस्बत। तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अगर कंक्लूड करें तो दो वैल्यूज आपको बताई गई हैं और आपसे 125x³ - 216y³ की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 9 सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ गिवन डाटा, यानी वो चीज़ें जो हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आएगा 5x - 6y की वैल्यू जो कि 13 के इक्वल है, और दूसरे में आएगा xy की वैल्यू जो कि आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखी हुई है 6 के इक्वल है। और अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा टू फाइंड की, कि हमने फाइंड आउट क्या करके दिखाना है। तो टू फाइंड के अंदर आएगा ये वाली पूरी एक्सप्रेशन जो कि लिखी हुई है 125x³ - 216y³। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं x और y के साथ कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं। x का कॉफिशिएंट 5 है और y का कॉफिशिएंट 6 है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको x y जो भी वेरिएबल्स होते थे उनके साथ 1 ही लिखा आता था नजर, या कुछ नहीं लिखा नजर आता था, जिसका मतलब 1 ही होता है। तो उधर आप जिस फॉर्मूला चूज करते थे और उसमें वैल्यूज पुट कर देते थे तो आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है क्योंकि अब आपने जो फॉर्मूला ढूंढना है, जाहिर बात है उसमें 125 या 216 तो नहीं लिखा हुआ होगा, 5 और 6 तो नहीं लिखा होगा। वो तो जनरल फॉर्मूला होगा, उसको बनाना, मैनेज करना तो खुद से ही होगा। तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल्स के साथ कुछ कॉफिशिएंट्स हो 1 के अलावा, जिस तरह यहाँ पे x के साथ 5 है, y के साथ 6 है, तो आपने फॉर्मूले को खुद से बनाना है, चूज भी करना है और बनाना भी है। ठीक है, अब हम किस तरह चूज करेंगे, आप देखिए जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर यहाँ पे पार आपको 3 नजर आ रही है, दोनों के ऊपर पार 3 नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है कि जो चीज़ आपको गिवन है आपने उसके ऊपर होल पार 3 अप्लाई कर देनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x - 6y = 13, ये हमें गिवन है। क्योंकि मेरे पास जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर पार्ट 3 आ रही है तो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स पे क्यूब अप्लाई कर देता हूँ ताकि इन पे पार्ट 3 आ जाए। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब, पार्ट 3 का मतलब है क्यूब अप्लाई करना। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने क्या अप्लाई कर देना है, क्यूब को अप्लाई कर देना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 5x - 6y, इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और यहाँ 13 है इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इस तरीके से क्यूब आ जाएगा। ये मैंने डाल दिया। अब आप इसको ओपन कर लें, और ओपन करने का तरीका आपको आता है एक्सपेंड कर। तो एक्सपेंड हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं अगर इसको मैं a कह दूं 5x को और 6y को b मान लूं तो ये एक तरह का लिखा हुआ है a - b होल क्यूब। और ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको याद होगा, ये याद होना भी चाहिए। a - b होल क्यूब वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a³ - b³ -3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a - b। तो क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक्सपेंड करना है, इसकी पार को ओपन करना है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे a मेरा 5x है और b मेरा 6y है। तो मैं इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या लिख सकता हूँ, उसको a³ यानी 5x के ऊपर क्यूब इस तरीके से, माइनस b³ यानी 6y के ऊपर इस तरीके से क्यूब, -3 टाइम्स ऑफ ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 5x मल्टीप्लाई बाय 6y। मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लिया। आगे a - b, a - b का मतलब होता है जो यहाँ पे क्यूब के नीचे पूरी टर्म लिखी है इसको एज इट इज लिख दें, यानी 5x - 6y।
और इक्वल टू का साइन, और ये 13 का क्यूब भी यहाँ पे हमने लिखना है। 13 का क्यूब का क्या मतलब है, 13 की पावर 3। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है, आपने 13 लिखना है, उसके ऊपर पावर 3 डालनी है, इक्वल टू करेंगे तो देखें 2197 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 2197। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। देखिए 5x के क्यूब के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब है 5 पे भी पावर 3 है, x पे भी पावर 3 है। तो 5 के ऊपर पावर 3 कितनी होती है, वो होती है 125। आप लिखे 125। x की पावर 3 कितनी होती है x क्यूब। माइनस 6 के ऊपर पावर 3 है, तो 6 के ऊपर पावर 3 आप निकालेंगे तो वो होता है 216। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। और y के ऊपर पावर 3 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा y क्यूब। यहाँ तक कर लिया। अब इस माइनस के साइन को हम वैसे उतारेंगे और अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 टाइम्स 15 और आगे 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लिखेंगे 3 टाइम्स 5 टाइम्स 6। मैंने तीनों को दोबारा से लिख दिया, 3 5 और 6 कितना आता है 90। तो आप लिखेंगे 90 और एक्स वाई मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 5x माइनस 6y, और यहाँ पे तो पहले से आपके पास है 2197। अब आप इस स्टेप पे नोटिस करें, इसमें सारी वो टर्म्स मौजूद हैं जो हमारे पास गिवन डाटा और टू फाइंड में लिखी थी। अगर आप गिवन डाटा में देखें 5x माइनस 6y की वैल्यू थी, xy की वैल्यू थी, तो देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 5x माइनस 6y, ये xy नजर आ रहा है 90 के साथ, और ये स्टार्ट में वैल्यू लिखी हुई है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी, ये भी फॉर्मूले में होनी चाहिए थी। तो देखें ये भी आपको नजर आ रही है, यानी हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला चूज किया और बिल्कुल ठीक हम अभी तक कर रहे हैं। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो आप देखें यहाँ पे 125x क्यूब माइनस 216 क्यूब वाई क्यूब की तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इसको वैसे ही रहने दें। 90 वैसे ही, एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन है, आप ऊपर देख सकते हैं 6 लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 6। 5x माइनस 6y की वैल्यू आपको गिवन है, आप देख सकते हैं सबसे पहले 13 लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, और ये हो जाएगा 2197। अब आप इसको फिर से उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इस सारों को मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर है हमारे पास 90 टाइम्स 6 टाइम्स 13, ये मैंने सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 7020। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7020 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2197। मैं जीरो को और बेहतर करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई और नंबर ना लगे कि ये लिखा हुआ है ये जीरो है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जीरो, ठीक है 7020। अब अगला स्टेप बहुत आसान है, आपने इस वैल्यू को वहाँ जाके प्लस कर देना है। आप लिखेंगे 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये माइनस 7020 है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2197 प्लस 7020। अब आपने जस्ट इन वैल्यूज को ऐड कर देना है तो आपका आंसर आएगा। तो ये मैं फिर से एक बार उतार के लिख दूं, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू, इनको मैं प्लस करके लिखने लगा हूं तो यहाँ पे आएगा 2197 प्लस 7020, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9217, यानी इसका आंसर आ गया 9217, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, ठीक है। ये 2 है तो इसका मतलब है जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।